हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखेंगे। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कंसेप्ट पढ़े थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हमें बताना है कि जो हमको इक्वेशन दी गई है उनका क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा। इन केस देयर इज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसे सॉल्व करना है, फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसे सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड है, ये है एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में हमको दिख रहा है कि अभी हम पहले इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड सबको ले आते हैं और राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 0 रखते हैं। तो 5 अगर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हुआ 2x + y - 5 = 0। ये हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम करेंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसमें भी 8 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 3x + 2y - 8 = 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अभी हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमको इसको देखना है पहले कि इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं a1। a1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। b1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, दैट इज़ 1। और यहाँ पे c1 बराबर क्या है हमारा -5। अब a2 b2 c2 निकालेंगे। a2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, दैट इज़ 3। और b2 अपना क्या है, y का कोफिशिएंट, दैट इज़ 2। एंड c2 हमारा क्या है, -8 है। अब इनका रेशियो ले लेंगे। अब अपन करते हैं a1/a2 = 2/3। b1/b2 निकाला अपन ने तो वो आया अपना 1/2। अब c1/c2 निकालेंगे तो आया अपना -5/-8, माइनस माइनस कैंसिल, 5/8। अब यहाँ देख सकते हैं हम कि a1 a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अब अगर a1 a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो हम जानते हैं इस केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कंसेप्ट, पिछली क्लास में हमने कंसेप्ट देखा था कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू, अगर b1/b2 है तो हमारा इसका इन इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आए तो उसको किस मेथड से सॉल्व करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का एक तो मेथड है कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला था कि x = b1c2 - b2c1 a1b2 - a2b1 and y = c1a2 - a1c2 a1b2 - a2b1। इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और x और y की वैल्यू निकाल लें। बट इसमें अगर कभी आपको फॉर्मूला अगर गलत ध्यान रह गया तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो हमने जो डिटेल मेथड पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, जब ये फॉर्मूले ड्राइव कर रहे थे, उसी मेथड को यूज़ करके हमें करना है। तो हम यहाँ पे इक्वेशंस लिख लेते हैं। 2x + y - 5 = 0, पहली इक्वेशन हमारी। सेकेंड इक्वेशन हमने लिख ली 3x + 2y - 8 = 0, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करने का क्या मेथड है हमारा, कि जैसे सबसे पहले हम x लिख लेते हैं, x अपॉन, तो x की वैल्यूज़ को हाइड कर लेते हैं। तो x के बाद क्या आया, y आया, तो y के कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि x के बाद y आ रहा है तो इसका कोफिशिएंट है 1। 1 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -8, तो हमने x के नीचे यहाँ पे लिख दिया -8। अब ये तो इसको हुआ। अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आया, माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू, तो यहाँ माइनस साइन लगेगा और मल्टीप्लाई इनको करें तो -5 को 2 से करा तो अपना क्या आ गया, -10 आ गया। और -10 को यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे क्या आ गए, 10 आ गए प्लस के, इक्वल्स टू y। अब y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, y को हाइड कर देंगे। y को हमने हाइड कर दिया तो y को हाइड करने पे हमारे क्या बच रहा है, इधर बच रहा है -5, मतलब y के बाद ये आ रहा है तो इस -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y वाली इस चीज़ को छोड़ देंगे। तो -5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ गया हमारा -15, फिर माइनस साइन लगता है।
अब इसको इससे करा, फिर इसको इससे कर देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -16 आया, -16 आएगा तो माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे क्या हो गए 16 हो गए, तो ये वैल्यू आ गई हमारी +16। अब हम 1 कांस्टेंट टर्म के लिए 1 लिखा अपन ने, अब कांस्टेंट टर्म को हाइड कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट के बाद वापस से इधर आए तो सीक्वेंस में x ही आता है, तो पहले इसको करते हैं 2 2 जा 4 -3, तो ये हो गया 2 2 जा 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस दिस, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x अपॉन 10 में से -8 गए तो 2, y 16 में से 15 गए 1, 1 अपॉन 1 ये आ गया। अब x को इस कांस्टेंट के साथ ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे x/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया है x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब इस y को इस कांस्टेंट के साथ ले लेते हैं, इन दोनों को साथ नहीं लेंगे, इसमें फिर दो वेरिएबल आ जाएंगे x और y, तो x को पहले हमने इस कांस्टेंट टर्म के साथ लिया, अब y को इस कांस्टेंट टर्म के इक्वल करा, दिया हुआ तो है ये सब आपस में इक्वल है, तो हम अब करेंगे y अपॉन 1, 1 अपॉन 1 1 ही होता है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो अब इन लाइंस के सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर हो गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x, y इज 2, 1 इक्वल्स टू 2, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट x होता है, सेकेंड 1 होता है। अब इसमें अपन ने देखा था कि इस वाले केस में क्या था, यूनिक सॉल्यूशन, तो एक ही पॉइंट आएगा जहाँ पे ये लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।